न झुकने दिया तिरंगे को, न युद्ध कभी ये हारे हैं। भारत माता तेरे वीरों ने दुश्मन चुन चुन कर मारे हैं। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति बिल्कुल ठीक थी। पर्यटन के क्षेत्र में भारत का यह अभिन्न अंग प्रगति के पथ पर अग्रसर था। फिर आया 22 अप्रैल 2025 जब चंद आतंकवादियों ने खुशियों भरे पहलगाम को खून की बारिश में भिगो दिया। गोलियों की आवाजों में बिखरते हुए सिंदूर की चीखें सुनाई दे रही। किसको पता था कि उस दिन आतंकवाद के काले बादल देश की अस्मिता पर मंडरा जाएंगे। On 22nd April, people were killed and many injured after terrorists opened fire on tourists in Jammu and Kashmir. चंद आतंकवादियों ने कुछ ही क्षणों में 26 घरों के चिराग बुझा दिए। हर तरफ निराशा फैल गई। आतंकवाद की निंदा करने के साथ साथ भारत के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे थे। पहलगाम हमले का एक नया वीडियो दिखाते हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो कि दहशत पैदा करती हैं। The attack occurred in Pahalgam, a popular tourist destination. 26 people have been killed. बर्बरता की सारी हदें पार कर आतंकी चैन से बैठे थे, पर वो इस बात से अनजान थे कि उनके संहार की गाथा गहरे अक्षरों में लिखी जा रही है। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। फिर दिन आया 7 मई 2025। रात के समय जब सारा देश उम्मीद को आंखों में समाकर सो रहा था, उसी दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मुख्य आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की अदृश्य ताकत स्टेट ऑफ आर्ट लॉजिस्टिक्स यानी कि आधुनिक संभार था, और इसका प्रत्यक्ष रूप अनगिनत मिसाइलों का प्रचंड प्रहार था। यह ललकार थी भारतीय सेना के शक्तिबोध को, और इसी ललकार का प्रतिकार था ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य शहीद हुए नागरिकों की वीरांगनाओं को सम्मान देना था, जिनकी मांग का सिंदूर चंद मिनटों में उजड़ गया था। पहलगाम हमले के बाद सारा देश उन आतंकियों से बदला चाह रहा था। Whoever has done this, he is an enemy of Kashmir, he is an enemy of our soil, and in no case should this go unpunished. एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारना है। बहुत ही बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इंसानियत के खिलाफ है ये चीज। देश का शीर्ष नेतृत्व ये सुनिश्चित कर चुका था कि इस हमले के जिम्मेदार दरिंदों को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सैन्य अधिकारियों ने विचार विमर्श कर ऑपरेशन सिंदूर को असली जामा पहनाया। और पूरा विश्व इस बात का गवाह है
कि भारतीय सेना ने चंद लम्हों में दुश्मन के ठिकानों और उनके इरादों को खाक कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा अचूक प्रहार था जिसमें शामिल संपूर्ण देश के प्रतिशोध का विचार था। Our response to his attacks on our post was very violent, and our strikes on the air bases were very precise again and very accurate. And as you know, just about 24 hours after that, they begged for the cessation of hostilities. दुश्मन को गोली के निशाने पे लिए बैठा हूँ, मेरी ज़िंदगी को मैं मौत के मुहाने पे लिए बैठा हूँ। दफन कर दूंगा हर कोशिश में दुश्मन हिंद की, मेरे देश की दुआओं का मैं तूफान लिए बैठा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के पश्चात देश की वीरांगनाओं को सम्मान अर्पित करते हुए भारतीय सेना की जाबाज बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने विदेश सचिव के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करते हुए देशवासियों को इस सफल ऑपरेशन की बधाइयां दी। रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। 140 करोड़ देशवासियों को ये सुनिश्चित करवाया कि तिरंगे की आन बान शान पर कभी कोई आंच तक नहीं आने देंगे। ऑपरेशन सिंदूर इस देश की गौरव गाथा का एक जीवंत प्रतिबिंब है और संपूर्ण विश्व को यह संदेश है कि भारत अमन का पक्षधर जरूर है, लेकिन ये देश अमन की कीमत के रूप में नागरिकों का बलिदान हरगिज मंजूर नहीं करेगा। जय हिंद।